और राम कथा जब सुनाया है अगस्त्य ऋषि ने, वो इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनको अत्यधिक आनंद हुआ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता सती के साथ, दक्ष की सुता माता सती के साथ भगवान शंकर चले। जब भगवान शंकर जब चले हैं कथा सुन करके, तो रास्ते में उनके चिंतन में, उनके मनन में, उनके अंतःकरण में भगवान की कथा ही गूंज रही है। जो जो प्रसंग, जो जो प्रकरण अगस्त्य ऋषि ने सुनाया था, वो सारा प्रकरण, सारा प्रसंग उनके चित्त में नाच रहा है। एक एक प्रसंग, भगवान का जन्म कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, भगवान वन कैसे गए, असुरों का संहार कैसे किया, भगवान की लीला उनके चित्त में ऐसी घूम रही है कि रास्ते में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में, मन में, चिंतन में कथा ही घूम रही है। अच्छा, हम लोगों के मन में जब हम लोग कथा सुन करके प्रस्थान करने लगते हैं, तो हम लोगों के मन में क्या चिंतन में आता है? सोचिए जरा सा। आज जाते समय ये सोचना कि जब हम लोग कथा सुन के जाने लगते हैं अपने अपने घर, तो हमारे चिंतन में क्या क्या चीजें चलती हैं। पहला तो यही चलता होगा, प्रसाद की बड़ी लंबी लाइन है, बड़ा लेट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जैसे तैसे मिला, ये भगवान आज आधा ही मिल पाया, कल से हम पहले लाइन में खड़े होंगे। प्रांगण से आदमी बाहर निकला, ध्यान घड़ी, अरे बाप रे 10 बज गया, घर जाकर के पहुंचे, न जाने क्या कहेंगे लोग, जल्दी जल्दी चलो। अब आदमी वहीं से फिर ये सोचना प्रारंभ करेगा, चिंतन करेगा कि जाकर के कहेंगे कि अच्छा रास्ते में ये मिल गए थे, इस वजह से लेट हो गया। फिर याद आएगा कभी घर चल करके रोटियां बनानी है, तो भोजन परोसना है, तो ये काम है, बड़ा विलंब हो गया। हम लोगों के चिंतन में कथा नहीं चलती है, हम लोगों के चिंतन में व्यथा चलने लगती है। और व्यथा जब चलने लगती है तो साथियों कथा का लाभ मिलता नहीं है। कथा सुनिए तो कथा हमारे कानों तक पहुंच तो जाती है। यहाँ जितनी देर आप बैठ करके सुनेंगे, ये कथा आपके दोनों कानों में भर जाएगी, लेकिन कान के नीचे ये उतरेगी कब? कान के नीचे तब उतरेगी जब इसका मन से आप चिंतन प्रारंभ करेंगे। मन से चिंतन करना आवश्यक है। आपने जो सुन लिया, अगर उसको सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया। अच्छा, आदमी कोई चीज भूले ना तो क्या कहता है कि देखो ये भूलना मत, इसको ध्यान से सुन लो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि इसको ये भूलने ना पाए। एक बार फिर से कह रहे हैं, ये भूलने ना पाए, इसको ध्यान से सुन लो। तो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ ध्यान से सुन लिया, ये भूलेगा नहीं। बड़ी सुंदर बात। अच्छा, ध्यान से सुना जाए तब तो वह भूलता नहीं है, और केवल कान से सुना जाए तो वो भूल जाता है। और ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि कान से सुनी गई बातों को अपने ध्यान में लाना, यानी उसका चिंतन करना, उस पर विचार करना। और जब उस पर चिंतन किया जाए तब वो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है। और अगर आपने चिंतन न किया, यानी ये मान करके चलिए कि सुनी गई बातें केवल और केवल 8-10 घंटे ही कान में बनी रहती हैं। अगर 8-10 घंटे में आपने सुनी गई बातों को चिंतन न किया तो फिर वो कान से उड़ जाएगी। गलती से आपकी उंगली कान में गई, वो बात निकल जाएगी। इसलिए सुनने के बाद श्रवण, फिर मनन, ये बहुत आवश्यक है। श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। जब हम सुनने के बाद उसको गुने, उसको चिंतन करें, तब तो वो हमारे ध्यान में आएगा। और ध्यान में आने के बाद फिर क्या करें? श्रवण मनन, फिर कहा निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब जो सुना गया उसे अपने ध्यान में लाया जाए। और निदिध्यासन का मतलब अब जो हमारे ध्यान में आ गया उसका अभ्यास किया जाए। जब उसका अभ्यास प्रारंभ हो जाता है साथियों, तब जाकर के वो कथा हमारे अंतःकरण में रच बस जाती है, और फिर हमारे अंतःकरण में वो कथा ही घूमने लगती है। भगवान शंकर ये संकेत कर रहे हैं। यहाँ लिखा है गोस्वामी जी ने, क्या लिखा है? हृदय विचारत जात हर। कहाँ विचारत? हृदय विचारत। हृदय विचारत जात हर,
के ही विधि दर्शन हो। भगवान विचार करते जा रहे हैं, भगवान शंकर। और जब कोई कथा अंतःकरण में उतर जाए तब एक लालसा पैदा होती है। क्या लालसा पैदा होती है? कि जिनको सुना है उनको अब देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। होता है कि नहीं होता? अच्छा माताओं, जरा याद रखना, जरा ध्यान देना, और जितने भाई लोग बैठे हैं, आप जरा सा अपनी युवावस्था में चले जाइए और उस अवस्था में चले जाइए जब आपके सामने पहली बार ये बात आई हो कि आपका विवाह निश्चित हो रहा है। याद करिए वो घड़ी, और आपको ये याद आ जाए वो समय कि आपका जिससे विवाह होने वाला है उसके विषय में आपने कुछ सुन लिया हो कि उसके बाल ऐसे हैं, उसकी लंबाई ऐसी है, वो लड़का ऐसा करता है। और यही बात भाइयों के द्वारा भी हुई होगी, उन्होंने लड़कियों के बारे में सुना होगा कि भाई जिससे विवाह होने जा रहा है वो लड़की ऐसी है, इतनी बड़ी है। अच्छा, ये भी पता चल जाए कि जिससे विवाह होना है उसकी फोटो भी घर में आ गई है, माँ बाप ने देख ली है, पर अभी तक फोटो आपके पास नहीं आई है। तो मन में एक भाव तो जगता ही है कि जरा देखे तो सही। कुछ लोग प्रेम पूर्वक कह देते हैं कि हमें भी दिखाइए, और कुछ लोग स्टाइल में कहते हैं कि देखे तो सही किसका भाग्य खराब होने वाला है। अपने अपने तरीके से लोग देखना चाहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जब कोई बात सुन ली जाए और उसको ध्यान में धारण कर लिया जाए तो उसको देखने का मन करता है। हम लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या भगवान को देखने का मन करता है? नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बात केवल कान तक रह जाती है, उस पर हम चिंतन नहीं कर पाते, उस पर हम विचार विमर्श नहीं कर पाते। और यहाँ कहते हैं कि हृदय विचारच जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। क्या कहा कि जब भगवान शंकर ने हृदय में विचार किया और यह लालसा हुई कि अब सुना है भगवान को, अब दर्शन भी हो जाए, तो उसी समय त्रेता युग में भगवान राम दंडकारण्य में देवी सीता की खोज में वन वन विचरण कर रहे हैं। और विचरण करते हुए भगवान ने गुप्त रूप से भगवान शंकर के मन की बात जान ली कि ये अब हमारा दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा जान लिया भगवान राम ने। और भगवान शंकर ये कहते हैं अगर मन से कथा सुन ली जाए, ध्यान से कथा सुन ली जाए, तो कथा के नायक के दर्शन की अभिलाषा जग जाती है। अगर दर्शन की लालसा न जगे तो ये जान लीजिए कि कथा सुनने का फल अधूरा है। अभी कथा ध्यान से नहीं, केवल कान से सुनी गई है तो भगवान हमारे भीतर ही, पर कथा सुनने के बाद उनके साकार दर्शन की भावना जागृत होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो कथा सुनने में अभी कुछ कमी है, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर पंक्ति है, कुछ दिनों पहले लिखी थी हमने, और उसका यही भाव है, मन में हमारे सदा बसे हो। है तो भगवान सबके मन में, कभी तो दर्शन साकार दे दो। प्रभु मन में बसे हैं, कभी साकार दर्शन भी दे दीजिए। यही कथा का फल है कि भगवान को देखने, भगवान को पाने का प्रबल भाव जागृत हो जाए।